नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दो सेट दिए गए हैं ए और फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं ए और बी। ये सब्सट्रैक्ट नहीं है का साइन है और सेकंड स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं बी सी ए। तो स्टेटमेंट है ए और बी सबसेट है, सबसेट सेट बी सी ए के। तो हमें बताना है और थोड़ा इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि आखिर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है, फॉल है तो क्यों है। अब देखिए, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं सेट बी सी ए, तो हम लिखेंगे सेट बी सी ए हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी। सेट बी में सेट बी सेट सेकंड में सभी एलिमेंट हैं ए और बी सेट के, यानी यह ए बी सेट ए बी सी का सबसेट है। तो अब सो सेट ए बी इज सबसेट ऑफ सेट बी सी ए का। लेकिन हमें स्टेटमेंट में बोला है कि ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का, जो कि एक रॉन्ग यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है, सेकंड वाले में फर्स्ट सेट दिया गया है ए और ई जिसके एलिमेंट है, और सेकंड सेट में स्टेटमेंट में बोला गया है एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले वोवल्स जान लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट के। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम इस स्टेटमेंट में एलिमेंट्स को लिख देंगे। ये सेकंड वाला सॉल्व। सेकंड वाले में हमें ए फर्स्ट सेट दिया गया है ए और ई, सबसेट सेकंड सेट दिया गया है एक्स, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स होते हैं, ये हमने सबसेट का साइन लगा दिया, और वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेट ए ई आई ओ यू हैज all elements of set AE. That means set AE AEIOU का सबसेट है, और जो कि स्टेटमेंट में कहा गया है। इट मीन्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो थोड़ा हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस सेट AEIOU हैज all एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ई, सभी एलिमेंट्स हैं। देयर फोर सेट ए ई इज सबसेट
ऑफ सेट AEIOU. That means hence the statement is ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है वह ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। फिर भी कोई भी डाउट लगता है तो उस डाउट को अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना, उसमें अपने मन को शांत रखना है और अच्छे से समझना है। फिर नहीं समझ आए तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है सेट 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 के। तो देखो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5, जो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट से डिफरेंट है। इट मींस फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सब्ट्रैक्ट नहीं है। यानी जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कहा है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो थोड़ा हम इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड तो हम लिखेंगे सिंस सेट है अपना 1 3 5 हैज नॉट ऑल elements of set 1 2 3 1 2 3 सेट 1 3 5 में सभी एलिमेंट्स नहीं है सेट 1 2 3 के। इट मींस सो सेट 1 2 3 is not a subset of set 1 3 5 1 3 5। Therefore या हम hence लिख सकते हैं। hence अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है ये सबसेट है, जबकि हमने अभी देखा कि ये दोनों सबसेट नहीं है। यानी जो स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो फॉल्स है। तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, यानी गिवन स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट दिए, एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट ए है, सबसेट है क्या ए सेट सबट्रैक्ट है सेट ए बी सी का। तो आप देख सकते हैं ए बी सी में सबसेट ए बी सी में सेट ए के सभी एलिमेंट्स हैं। इट मींस ए सबट्रैक्ट है ए बी सी के, यानी गिवन स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे सिंस सेट ए बी सी has all elements of set A, सभी एलिमेंट्स हैं सेट ए के। सो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी का। ये सेट ए बी सी का एक सबसेट है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। अभी थोड़ा इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद हम अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक हमें सेट दिया गया है ए और एक हमें साइन दिया गया है। साइन क्या है? ये। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो हम लिखेंगे बिलोंग टू। अब इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या सेट ए बी सी को बिलोंग करता है या नहीं करता? क्वेश्चन में कहा है बिलोंग करता है, तो हम अभी सॉल्व करके देखते हैं क्या गिवन स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं। 5 ए क्वेश्चन नोट करते हैं, बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब आप देख सकते हैं सेट ए में एलिमेंट है ए और ए एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। इट मीन्स ए बिलोंग टू करता है अनदर सेट को, तो हम लिखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी। Hence, set A belong to set A B C। तो हम लिखेंगे इसलिए द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी गिवन स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दोनों सेट में ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें लेस देन 6 से कम की इवन नंबर लेना है, इवन नेचुरल नंबर। तो हमें पता है इवन नंबर सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इवन नंबर ऐसे नंबर जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। तो हम 6 से छोटे इवन नंबर्स को लिखेंगे। इवन नंबर्स होंगे 2, 4 और 2 ही नंबर होंगे जो 6 से छोटे हैं और इवन भी है। अनदर सेट लिखेंगे। सबसे पहले बिलोंग टू का साइन, सबसेट का साइन लगाया हमने। उसके बाद अनदर स्टेटमेंट में कहा गया है x एक नेचुरल नंबर है जो कि 36 से डिविजिबल है। तो हम ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखेंगे जो कि 36 से डिविजिबल हो। लिखते हैं सबसे पहले 1 में 36 का डिवाइड जाएगा, 2, 3, 4, 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6, 7 का नहीं, 8 नहीं, 9 का डिवाइड जाएगा, 10, 11, 12, 13, उसके बाद जाएगा 18 का एंड उसके बाद 36 का। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 36 से डिविजिबल हैं। तो हमने दोनों ही स्टेटमेंट को एलिमेंट्स के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट है या नहीं। हम देख सकते हैं सेट, तो हम लिखेंगे सिंस सेट 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 36 has all elements of set 2 and 4 और सभी एलिमेंट्स हैं। इट मींस 2 and 4 सब्ट्रैक्ट होगा अनदर सेट का। Hence
2 एंड 4 सबसेट हैं 1 2 3 4 6 9 18 और 36 का। That means the statement is true, यानी गिवन स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में हर स्टेटमेंट को देखा कि स्टेटमेंट ट्रू है अथवा फॉल्स है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट मस्ट बी ऑप्शन ए मल्टीपल ऑफ 9, ऑप्शन बी डिविजिबल बाय 3 या ऑप्शन सी प्राइम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद।